चलिए, तो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अगर हम मतलब ये कंटिन्यूएशन ही होगी प्रीवियस वीडियो की। कि मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये टॉरेंट जो है दोबारा से राइट क्लिक करके मतलब कॉपी मैग्नेट यूआरएल करके अगर आपको ये टॉरेंट की फाइल जहाँ पे भी स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल कहाँ गई, यहाँ से ही चले जाते हैं। अगर यहाँ पे ये फाइल स्टोर्ड है और आपको इन फाइल्स को मूव करना है कहीं और जगह पे, तो आपको पहले तो यहाँ से कॉपी मैग्नेट यूआरएल करके यहाँ से टॉरेंट को रिमूव करके फिर से मतलब जो है ब्राउज़र में जाके टॉरेंट को मतलब आ, जो आपने यूआरएल पे कॉपी किया है यहाँ पे यूआरएल बार में जाके एड्रेस बार में जाके आपको पेस्ट करना होगा। फिर बाद में ऑप्शन आएगा कि मतलब इस लिंक को आप टॉरेंट क्लाइंट से ओपन कर सकते हो। फिर बाद में आपको टॉरेंट क्लाइंट से ओपन करना पड़ेगा उस लिंक को। और जो मतलब फाइल्स आप सेव कर रहे हो वो वहीं पे आप सेव कर सकते हो जहाँ पे आ, आपने वो फाइल्स पहले सेव की थी। मतलब अगर तभी तभी जो है मतलब टॉरेंट जो है उन फाइल्स को डिटेक्ट करेगा, वो चेक करेगा वो फाइल्स है या नहीं। उसके बाद में मतलब विदाउट डाउनलोडेड भी मतलब वो फाइल्स टॉरेंट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी। और दूसरे लोकेशन पे जब आप उसे मूव कर चुके होगे तभी भी उस लोकेशन से भी वो फाइल सीड करेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे पहले टॉरेंट को रिमूव करना होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम टॉरेंट को ना रिमूव करेंगे और डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या होगा। उससे पहले जो है यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, 4 more shots प्लीज़। ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। और किन को अपलोड कर रहा हूँ ये यहाँ पे आप पीयर्स में आके देख सकते हो। इन आईपी एड्रेसेस के ऊपर ये अपलोड हो रही है। ये अपलोड स्पीड है मेरी, जिस स्पीड से मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ या जिस स्पीड से वो डाउनलोड कर रहे हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अपलोडेड 5 MB इसको मैंने अपलोड कर चुका है, 202 MB इसको कर चुका है, और 9.15 MB इस इंसान को मैंने अपलोड किया है डेटा, इतना उस फाइल में का। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्फो में आके देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोडेड कितना है, 0 बाइट ही दिखा रहा है। जबकि ये फाइल 13.3 GB की है और मेरे पास पूरी है ये फाइल। ऐसे क्यों दिखा रहा है, यहाँ देखिए, सारी की सारी फाइल्स मेरे पास अवेलेबल है, 10 की 10। और ये एक नोटपैड ये नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे क्यों मुझे मतलब इस तरह से आ रहा है ग्रीन कलर में, मुझे पता नहीं। तो ये फाइल्स जो है मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ, ये सारी फाइल्स। तो नॉट श्योर मतलब ये दोनों फाइल्स मैंने स्किप की थी। यहाँ पे कुछ डेटा रेट नहीं आ रहा है, तो मे बी शायद ये फाइल्स मैं दूसरों को अपलोड नहीं कर सकता, या मे बी आई थिंक ये डाउनलोडिंग के वक्त का डेटा रेट है। तो ये स्किप की थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल्स थी। और यहाँ पे जो है ग्रीन बार आ गया उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास फाइल्स ऑलरेडी थी। तो जब इसने चेक किया स्किप करने के बावजूद भी, तो इसको पूरी फाइल मिली, इसलिए ग्रीन बार दिखा रहा है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे जो है 13.3 GB की फाइल जो है यहाँ पे 0 बाइट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सारी फाइल्स डाउनलोडेड थी। मैंने इसको दूसरे लोकेशन पे मूव किया, उसके बाद में फिर से कॉपी मैग्नेट यूआरएल करके यूआरएल को ब्राउज़र में पेस्ट करके टॉरेंट से ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने फाइल्स जो है आ, जो उस टॉरेंट से मुझे डाउनलोड करनी थी वही सेम लोकेशन मैंने सेलेक्ट की जहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स है। तो यहाँ पे ये चेक हुआ, चेक होने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये तो मतलब मैंने सेलेक्ट किया था डाउनलोड करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। और ये दो फाइल स्किप की थी मैंने और ये सेलेक्ट की थी, तो सारी की सारी ऑलरेडी थी मेरे पास। तो सब फाइलों को चेक किया। यहाँ पे मतलब जो है नॉर्मल इसलिए आया है क्योंकि मैंने मतलब डाउनलोडिंग के लिए सेलेक्ट की थी बस।
यहाँ पे स्किप आया है क्योंकि मैंने मतलब चेक नहीं किया था, अनचेक किया था उन टिक्स को, इसलिए। लेकिन फाइल्स ऑलरेडी थी मेरे पास, इसलिए सारे जो बार्स हैं वो ग्रीन कलर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास सारी फाइल्स थी और कोई फाइल्स वहाँ पे डाउनलोड हुई ही नहीं, बस चेक हुआ था कि मैंने कितना मतलब डाउनलोड, मतलब मेरे पास सब फाइल्स हैं या नहीं, उसकी वजह से जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप देखोगे 0 बाइट बोल के आ रहा है, क्योंकि कुछ डाउनलोड हुआ ही नहीं। और यहाँ पे जो है ये देख सकते हो आप, ये अपलोड रेट है कि मैंने कितने एमबी तक अभी तक अपलोड किया है दूसरों को, ताकि दूसरे ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं दूसरों को, दूसरों की मदद करने के लिए। और यहाँ पे अपलोड रेट देख सकते हो आप, 4.48 मतलब बदल रहा है, और ये एवरेज मतलब ये है, स्पीड है, जिस स्पीड से मैं मतलब जितना मैंने डेटा अपलोड किया है उसकी स्टेटस, सीड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप। पीसेस 3414 पीसेस ऑफ 4 MB ईच, ये भी देख सकते हो आप। हैश इसका जो है ये भी देख सकते हो। बेसिकली इन्फॉर्म के अंदर लगभग सब कुछ देख सकते हो आप। और ये रहे इसके ट्रैकर्स, पीयर्स एंड ऑल। सो ये तो है मतलब फॉर मोर शॉट्स का। यहाँ देखिए, मैंने मतलब इसको दूसरी लोकेशन पे मूव किया था, फिर भी जो है ये अभी सीड हो रहा है, दूसरों को यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, 120, 100, 500 की स्पीड पे भी हो रहा था पहले, कुछ देर पहले 700 kbps पे भी हो रहा था। तो मूव करने के बावजूद भी अ, ये अपलोड कर रहा है फाइल। ये ऐसा नहीं दिखा रहा कि इसके पास अवेलेबल नहीं है। जब कोई और रिक्वेस्ट कर रहा है इस फाइल को डाउनलोड करने की, तो जो ट्रैकर सर्वर है वो मेरे कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर को बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में ये फाइल है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए जो है वो जो भी इंसान इसको डाउनलोड कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लोग ही इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो इन लोगों को मेरा कंप्यूटर ये फाइल प्रोवाइड कर रहा है, जो इसके पास स्टोर्ड है, मतलब जो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड है। तो इसके अलावा हम अब बात कर रहे थे कि हमें टॉरेंट को ऐड करने से पहले यहाँ पे इसको पहले रिमूव क्यों करना होता है। क्या अगर हम किसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन में मूव कर रहे हैं और हमें वो फाइल कंटिन्यूअसली और भी सीड करनी है आगे, तो मूव कर मूव करने के बाद यहाँ पे टॉरेंट मूव करने के बाद हमें मतलब डायरेक्टली कॉपी मैग्नेट यूआरएल यहाँ से करके यहाँ पे जाके हम डायरेक्टली पेस्ट करके टॉरेंट क्लाइंट को खोल के आ, उस फाइल को आ, नई लोकेशन सेलेक्ट करके डाउनलोड क्यों नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे पहले ये रिमूव क्यों करना पड़ता है। तो आज ये देखेंगे कि मतलब यहाँ पे पहले हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल पे जाता हूँ, ये देखिए, केमेत्सु नो याइबा, ये फाइल है मेरे पास। और इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप। ये भी मैं टुकड़ों में डाउनलोड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब डाउनलोड किया था तो 1.89 GB की फाइल मैंने डाउनलोड की थी, क्योंकि हर जीबी का मेरा लिमिट जो है 2 GB का है। 2 GB से ज़्यादा मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाउनलोड कर रहा हूँ। ये कुछ 8 GB की फाइल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 8.1 GB दिखा रहा है। तो इसकी वजह से जो है मुझे धीरे धीरे करके टुकड़ों में करके अपलोड करनी पड़ रही है ये फाइल, सॉरी डाउनलोड करनी पड़ रही है मेरे कंप्यूटर में, 2-2 GB करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेट यूआरएल दिया गया है, मतलब पेज ओपन है। मुझे यहाँ पे कॉपी मैग्नेट यूआरएल यहाँ से करने की ज़रूरत
नहीं है यहाँ से। वैसे मैं कर भी सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये पेज ओपन है जहाँ से मैंने ये टॉरेंट लिया था, एक्चुअली मैग्नेट यूआरएल लिया था। तो मुझे करना ये होगा कि यहाँ पे मतलब मैग्नेट डाउनलोड कर लूँ, सीधे मैग्नेट यूआरएल। फिर ये पूछेगा कि मतलब मुझे एप्लीकेशन चूज़ करनी होगी जिससे ये मैग्नेट यूआरएल खुल सके। तो मुझे जो भी मेरे कंप्यूटर में टॉरेंट क्लाइंट इंस्टॉल है उसको सेलेक्ट करके चूज़ अनदर एप्लीकेशन कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आ रहा हो। और चूज़ करके मतलब उस लोकेशन पे जाके टॉरेंट को मतलब जहाँ पे भी आपका इंस्टॉल्ड है टॉरेंट डॉट एक्सी फाइल, वहाँ पे जाके आप अ, उस फाइल को डॉट एक्सी को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो डॉट एक्सी यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ये करना है कि ओपन लिंक करना है। ओपन लिंक करने पे ये होगा कि ऑलरेडी मेरा जो टॉरेंट है वो इसके अंदर टॉरेंट क्लाइंट के अंदर डला हुआ है, जो ये टॉरेंट फाइल है। तो इसकी वजह से ये आएगा यहाँ पे कि द टॉरेंट यू आर ट्राइंग टू ऐड इज ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ टॉरेंट, डू यू वांट टू लोड द ट्रैकर्स फ्रॉम इट। मतलब जो आप टॉरेंट फाइल ऐड करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी आपकी टॉरेंट लिस्ट के अंदर मौजूद है, ये कह रहा है। और ये पूछ रहा है कि क्या आप आ, उस टॉरेंट फाइल से जहाँ से मतलब आपने अभी क्लिक किया है, जहाँ से डाउनलोड किया है, कहाँ गया, यहाँ से जो जहाँ पे मतलब इस लिंक के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर इस मैग्नेट लिंक के अंदर या इस डॉट डॉट टॉरेंट फाइल के अंदर, डॉट टॉरेंट और मैग्नेट लिंक मतलब एक ही काम करते हैं जैसे आपको पता है। मतलब डॉट टॉरेंट जो होती है वो टॉरेंट फाइल होती है जो मतलब जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, और मैग्नेट लिंक जो है उस टॉरेंट फाइल का ही फॉर्म होती है जो कि एक लिंक के अंडर कन्वर्टेड होती है, जिसके अंदर मतलब सारी इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो एक लिंक के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्लिक करने के पे ये पूछेगा कि ये टॉरेंट जो है आपके क्लाइंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है आपके टॉरेंट लिस्ट के अंदर, तो क्या आप इसमें के ट्रैकर्स ऐड करना चाहोगे। मतलब जो भी मतलब ट्रैकर्स है, मतलब जो ट्रैकर सर्वर्स है, अगर इस नए टॉरेंट के अंदर ट्रैकर्स अपडेट हुए हैं या फिर ये कोई फॉर एग्जांपल कोई कुछ मॉडिफाइड फाइल है, अपडेटेड फाइल है, और इसके अंदर दूसरे ज़्यादा मतलब एक्टिव ट्रैकर्स हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा जो है मतलब और ज़्यादा ट्रैकर्स ऐड किए गए हैं। क्योंकि एक्टिव ट्रैकर्स मतलब जो है जो ट्रैकर सर्वर्स है वो मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर मतलब बहुत सारी टॉरेंट फाइल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, और उसकी वजह से जो है उन ट्रैकर्स को जो है ज़्यादा आसानी होती है फाइल को डाउनलोड करने में। क्यों क्योंकि मतलब उनको जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स के अंदर एक्सेस मिला हुआ होता है, और कभी जब भी कोई डाउनलोड करने के लिए उस फाइल को रिक्वेस्ट करता है तो सारे ट्रैकर्स जो है आसानी से उस कंप्यूटर को उन कंप्यूटर्स का एड्रेस दे सकते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लोड ट्रैकर्स फ्रॉम हिट। अब यस कर सकते हो तो जो भी मतलब कुछ अगर नए ट्रैकर्स होंगे उसके अंदर तो आपकी फाइल के अंदर आ जाएंगे। नो करोगे तो नहीं आएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे यस भी किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बदली। 1.89 जीबी का 1.89 जीबी है, इतनी फाइल्स डाउनलोडेड है तो इतनी ही है, और ज़्यादा नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखिए फाइल्स के अंदर भी नॉर्मल 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 नॉर्मल, और यहाँ पे आने के बाद इतनी फाइल्स तक मैंने डाउनलोड की है। इनको मतलब मैंने 2-2 जीबी करके अराउंड किया है। मतलब पहले एक 7-8 फाइल कर ली, बाद में एक 7-8 फाइल कर ली, बाद में फिर लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे याद है कि मैंने 6 फाइल की थी। यहाँ पे मतलब 21 राइट, 16 17 18 19 20 21, इन 6 को मैंने डाउनलोड किया था। तो मैंने किया क्या था, मैंने सारों को मतलब
सेलेक्ट किया था एक्सेप्ट इन 5 फाइल्स को, क्योंकि ये मुझे उस वक्त डाउनलोड नहीं करनी थी क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है इनको, जिनको मैंने मतलब 16 से पहले जो 15, 14, 13, 12 ये सब सारी फाइलें हैं, उनको भी मैंने चेक करके ही रखा था, सेलेक्ट करके ही रखा था, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फाइल्स थी वो, तो टॉरेंट ने बस चेक किया, उन्हें डाउनलोड नहीं किया, इसलिए स्टेटस भी नॉर्मल आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको डाउनलोड करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ था। और जो फाइल्स नहीं थी मेरे पास 16 पे आने के बाद इसने डाउनलोड करना चालू कर दिया फाइल्स को, और 21 तक इसने डाउनलोड किया। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे गया, टॉरेंट मैग्नेट लिंक के ऊपर क्लिक किया डाउनलोड करने के लिए, चूज़ किया टॉरेंट क्लाइंट को, फिर भी यहाँ पे आ रहा है कि ऑलरेडी है आपकी जो टॉरेंट फाइल यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो क्या आप मतलब इसके अंदर के ट्रैकर्स ऐड करना चाहते हो, क्योंकि टॉरेंट फाइल तो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है, उसको आप फिर से ऐड नहीं कर सकते। तो बस ये ट्रैकर आपको ऐड करने हैं या नहीं ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी इस बार मैं नो कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी फाइल्स है उतनी फाइल्स है मेरे पास। तो इसीलिए जो है हमें पहले तो यहाँ से टॉरेंट को रिमूव करना होता है। तो अभी जो है मैं आपको मैग्नेट लिंक कॉपी करके भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉपी मैग्नेट यूआरएल, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली ये था इसलिए मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए आपको मैं यहाँ पे जो है ये लिंक पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैग्नेट यूआरएल मैंने पेस्ट किया, एंटर दबाया, तो यहाँ पे पूछ रहा है टॉरेंट क्लाइंट से ओपन करनी पड़ेगी ये फाइल, तो हमें टॉरेंट क्लाइंट को यहाँ पे सेलेक्टेड ही है ऑलरेडी, तो मैं बस ओपन क्लिक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए, द टॉरेंट यू आर ट्राइंग टू ऐड इज ऑलरेडी इन द लिस्ट ऑफ टॉरेंट, डू यू वांट टू लोड द ट्रैकर्स फ्रॉम इट, सो लाइक यस या नो कीजिए, जैसे मैंने कहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कीजिए, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा आई थिंक, क्योंकि मतलब अगर कोई नए ट्रैकर्स होंगे तो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार शायद पूरा भी हो सकता है, क्योंकि मतलब अम, अगर वो ट्रैकर्स जो नए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मतलब ट्रैकर्स अपडेट करने पे आपके जो पुराने ट्रैकर्स है वो हट जाएंगे, तो एक तरीके से अच्छा ही है आप अपडेट ही कीजिए, आप ईएससी पे क्लिक कीजिए, क्योंकि पुराने ट्रैकर्स जो आपकी फाइल में है वो तो रहेंगे ही, जो नए ट्रैकर्स आए हैं वो मतलब और ज़्यादा आपकी फाइल में ऐड हो जाएंगे, तो यस करना ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यस किया, कॉपी मैग्नेट यूआरएल किया, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने ब्राउज़र में, यहाँ पे मुझे ये टॉरेंट क्लाइंट ओपन करने का ऑप्शन आया, तो मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है आप देख सकते हो कुछ भी डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे, मतलब पहले ही लिस्ट के अंदर टॉरेंट फाइल है, तो क्या आप बस ट्रैकर ऐड अपडेट करना चाहोगे, इतना ही मैसेज आया। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको जो है यहाँ से रिमूव कर सकें, या फिर रिमूव प्लस डिलीट डॉट टॉरेंट, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप डॉट टॉरेंट अगर आपने फाइल डाउनलोड की है बजाय मैग्नेट यूआरएल के, तो इससे जो है यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और डॉट टॉरेंट फाइल भी डिलीट हो जाएगी, या फिर डॉट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो डॉट टॉरेंट फाइल और डेटा जो आपने डाउनलोड किया है वो दोनों डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डेटा डिलीट हो जाएगा, डॉट टॉरेंट फाइल वैसी ही रहेगी। तो आप बस रिमूव कर दीजिए, वही बस है आपके लिए। तो यहाँ से आपने इसको रिमूव करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1.89 GB है अभी डाउनलोडेड दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है मैंने 6 फाइल्स की थी और 6 फाइल्स का साइज़ 1.89 GB ही था, इसलिए 1.89 GB दिखा रहा है। तो इस बार जो है मैं बाकी की फाइल्स करूँगा डाउनलोड, तो यहाँ पे जो है मैंने राइट क्लिक किया,
रिमूव किया इसको। रिमूव करने के बाद जो है, या तो इस यहाँ पे फिर से मैं मतलब मैग्नेट यूआरएल जो मैंने पिछली बार कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट एंड गो कर दूंगा, या फिर मेरे पास ऑलरेडी ये पेज ओपन है जहाँ से मैंने मतलब वो मैग्नेट यूआरएल पहली बार डाउनलोड किया था, जो ये साइट है यहाँ से। तो मैं इसको जो है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे पूछेगा चूज एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन चूज करनी है डॉट टोरेंट। तो इस बार देखिए, अब जब आप टोरेंट फाइल खोलोगे ओपन लिंक करके, तो ये देखिए इस तरह से मतलब टोरेंट खुल जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे मतलब लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है जहाँ पे डाउनलोड होना है, डी ड्राइव के अंदर टोरेंट फोल्डर में किमित्सु नो याइबा, ऑल्सो नोन एज डीमन स्लेयर। तो यहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी मतलब मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है कहाँ पे मतलब डाउनलोड होनी है इन फाइल को, क्योंकि पिछली लोकेशन ही रजिस्टर्ड होगी। तो यहाँ पे जो है इस लोकेशन के अंदर सारी फाइल्स गिरेगी। तो अब जो है, अब देख सकते हो खुल गया है टोरेंट। यहाँ पे अब लोड होगा थोड़ी देर के लिए, इसके लिए थोड़ी देर लगेगी फाइल्स को लोड होने में। फाइल्स लोड होने के बाद जो है हमें सारी फाइल्स को मतलब इस बार मैं सेलेक्ट करूँगा। चलिए फाइल्स लोड होने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है आगे। ये देखिए फाइल्स लोड हो गई। तो मैं पिछली बार जो है ये कर रहा था कि सेलेक्ट नन कर रहा था, और इसके एमबी देख के मैं डिसाइड कर रहा था कि कितनी फाइल्स चाहिए मुझे, मतलब 2 GB के अंदर ही ले रहा था मैं। ये देखिए यहाँ पे साइज आते जा रहा है ऑफ 8.13 GB, आई एम डाउनलोडिंग 993 MB। तो यहाँ पे 1.25, 1.50, 1.75। तो इस तरीके से इतनी फाइल्स जो है मैं एक बार में डाउनलोड कर रहा था। तो मतलब 2 GB के नीचे जो होती है। उसके बाद में मैं ये कर रहा था कि फिर मतलब सेलेक्ट नन किया, फिर जितनी फाइल्स चाहिए 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से फिर से मतलब, या 12 भी शायद, या 12 नहीं लिया, 11 ले लिया। 1.64 GB का ही डेटा मैंने ये किया, फिर ओके किया। इस तरह से मतलब टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा था मैं। फिर आखिर में जाने के बाद यहाँ पे जो है 16 से 21 तक सेलेक्ट करना था मुझे। तो मुझे मतलब वो आ, खाली इतना सेलेक्ट करना हेक्टिक तो नहीं है, लेकिन मैंने चूज़ किया कि सेलेक्ट ऑल कर दूं। और सारी फाइल्स मतलब 21 तक चाहिए ना मुझे, तो 22 के बाद जो भी है 22, 23, इन सबको डीसेलेक्ट कर दूं। तो इन सबको मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, 5 फाइल्स को, और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये सारी नॉर्मल के ऊपर डाउनलोड होगी, जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, सारी नॉर्मल के ऊपर ये डाउनलोडेड थी। अब इस बार मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये 21 तक फाइल्स है, और ये 22 से 26 तक मेरे पास फाइल्स मिसिंग है, राइट। तो मुझे मैं या तो ये कर सकता हूँ कि सेलेक्ट नन कर दूँ, और इन सबको, इन 5 को यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि सेलेक्ट ऑल ही कर दूँ, क्योंकि 21 के बाद जितनी भी फाइल्स है मुझे डाउनलोड करनी है, राइट। तो मैं तो जो फाइल्स डाउनलोड होगी उनका स्टेटस नॉर्मल करके आएगा, क्योंकि वो नॉर्मली मतलब डाउनलोड हो रही है। ऑलरेडी ये मेरे पास फाइल्स है, लेकिन फिर भी मैंने चेक लगाया है, इसलिए नॉर्मल आएगा। अगर कोई फाइल छोड़ देता, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये सारी फाइल्स नॉर्मल के आती 21 तक, और 22, 23, 24, 25, 26 जो मेरे पास नहीं है ये भी नॉर्मल ही आती। लेकिन ये जो फाइल है 16 जो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो स्किप
स्टेटस में आती, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया है, इस फाइल को मैंने डाउनलोड करने से स्किप कर दिया है। फिर भी टॉरेंट उसे चेक करता उस फाइल को कि वो है या नहीं। जब उसे मालूम पड़ता कि वो फाइल है, तो जो ग्रीन वहाँ पे जो बार दिखाया हुआ होता है उसको ग्रीन में कर देता, जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ से हम देख नहीं सकते इस वक्त क्योंकि ये है राइट ऑलरेडी। तो हाँ, देख सकते हैं आई थिंक। हाँ, जो यहाँ पे बार है 16th का, तो 16th के बार को जो है ये ग्रीन कर देता है इस तरीके से, और यहाँ पे स्किप बोल के दे देता, क्योंकि मतलब हमने डाउनलोड तो नहीं की लेकिन ये पूरी फाइल है हमारे पास, इसलिए ग्रीन बार। अगर हमारे पास पूरी फाइल ना होती या फाइल ही ना होती तो यहाँ पे जो है रेड बार दे देता। अगर पूरी फाइल ना होती तो मतलब आ, ये पार्शियली रेड दे देता, और यहाँ पे स्किप बोल के लिखा हुआ आ जाता। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पूरी फाइल आ, होगी अगर हम इसको एक को स्किप करेंगे तो, इसलिए यहाँ पे ग्रीन बार ही दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 से लेके 21 तक मेरे पास फाइल्स मौजूद है। इसके बाद की फाइल 21 से 22 से 26 तक मेरे पास नहीं है, जो हम अभी डाउनलोड करेंगे। तो मैंने सब इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सबको सेलेक्ट करके रखा है, और मुझे बस जो है अभी ओके करना है। तो मैंने ये ओके किया, तो यहाँ पे आप देखिए फाइल सेलेक्ट करके रखी है मैंने। तो यहाँ पे ये एक फाइल हो रही है, 2 फाइल सारे चेक हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए चेक का स्टेटस आ गया है 11%, 12%, 13%। जो ओवरऑल 8.13 GB का डेटा है उसमें से 17-18% चेक हो रहा है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सारा जो इस कॉलम के अंदर, प्रायोरिटी कॉलम के अंदर सारे जो स्टेटस है वो आपको नॉर्मल ही दिखेंगे, क्योंकि मैंने सबको जो है चेक करके रखा हुआ है, सबके ऊपर टिक लगाया है मैंने कि सबको डाउनलोड कर रहा है। तो होगा ये कि यहाँ पे सबको ये चेक करेगा कि मतलब एक्चुअली डाउनलोड करने जाएगा ये, लेकिन देखेगा कि अरे ये तो फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं मतलब और डाउनलोड क्या करूँ, मतलब डाउनलोड करने का मतलब नहीं है। तो इसलिए मतलब वो फाइल को बस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा क्या वो फाइल ठीक है, सही है, पूरी फाइल है या नहीं। अगर कुछ मिसिंग होगा तो उस फाइल को मतलब कंप्लीट करेगा, या फिर उसको फाइल ही नहीं मिली तो उस वक्त ये फाइल को डाउनलोड करेगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पे इसको पूरी फाइल ठीक तरीके से मिल रही है, इसलिए ये मतलब बस डाउनलोडिंग का मतलब बस चेक का स्टेटस दिखा रहा है। और देखिए अगर यहाँ पे जो एक 16 फाइल है, अगर मैं इसको अनचेक करके रखता तो यहाँ पे आने के बाद जो है इस फाइल को ये चेक तो करता, इसी तरह ग्रीन बार यहाँ पे भी आता, लेकिन जो है स्टेटस यहाँ पे स्किप बोल के लिखा आता। लेकिन मैंने सब कुछ इस 16th को भी जो मैंने आपको दिखाने के लिए अनचेक किया था, बाद में इसको भी मैंने चेक किया, सबको मैंने चेक करके रखा, सबके ऊपर टिक डाला है कि सबको डाउनलोड करनी है, इसलिए सबके ऊपर जो स्टेटस है वो नॉर्मल बोल के आ रहा है। सबका स्टेटस नॉर्मल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबका स्टेटस नॉर्मल ही है। ये देखिए 16 भी नॉर्मल के ऊपर ही वेरीफाई हो रहा है, ग्रीन बार आ रहे हैं। तो ये रुकेगा कब? 61% तक। अभी तक मतलब 8.13 GB फाइल में से 61-62% तक वेरीफाई हो चुका है। अब ये रुकेगा कहाँ? 2021 है, 21 फाइल्स तक है मेरे पास।
तो यहाँ तक तो ये वेरीफाई करेगा। 22 पे आने के बाद 22, 23, 24, 25, 26 इनको जो है ये डाउनलोड करेगा अभी यहाँ पहुँचने के बाद। तो यहाँ पहुँचने तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमें यहाँ से पहले टॉरेंट को रिमूव करना पड़ता है। टॉरेंट क्लाइंट में से जो टॉरेंट क्लाइंट में जो लिस्ट है उसमें से टॉरेंट को हमें पहले रिमूव करना पड़ता है, बाद में हमें फिर से वो टॉरेंट ऐड करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी टॉरेंट है और फिर से उसे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऐड नहीं होगा। वो बस ये कहेगा कि मतलब क्या आप ये टॉरेंट ऑलरेडी आपके क्लाइंट के अंदर रजिस्टर्ड है, आप क्या इसके ट्रैकर्स अपडेट करना चाहोगे? तो मतलब अब यस कर सकते हो, हाँ या नो कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मतलब यस करोगे तो बस उसके ट्रैकर्स अगर कोई अपडेट हुए हैं उस फाइल में तो वो नए ट्रैकर्स आपकी फाइल में बस अपडेट होंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन आप अगर आपने टॉरेंट फाइल्स को रीलोकेट किया है और आपको जो है उन फाइल्स को सीड और करना है तो यहाँ पे आपको यही करना होगा कि पहले तो यहाँ से टॉरेंट क्लाइंट में से इस टॉरेंट को हटाना होगा और फिर से दोबारा उस टॉरेंट को लोड करना होगा और वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी उस टॉरेंट की जहाँ पे आपने टॉरेंट फाइल्स को सेव किया है आपके कंप्यूटर में। उस नई लोकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा, ये बता के मतलब यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है टॉरेंट को। तो तब जो है जाके ये चेक होगा सारा का सारा। और अगर कोई फाइल आपने डाउनलोड नहीं की, कोई मिसिंग है, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने कहा 22 पे आने के बाद ये डाउनलोडिंग चालू होगी। ये देखिए इन फाइलों की, और ये एक ही फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, सारी फाइलों को 5 की 5 फाइलों को साइमल्टेनियसली डाउनलोड करेगा है। मतलब सारों के मतलब फ्रैगमेंट्स जो है, सारों के पीसेस जो है गैदर करना चालू करेगा है। ये आप देख सकते हो ग्रीन बार के अंदर यहाँ 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 ग्रीन बार्स आए हैं, यहाँ यहाँ आए हैं। तो यहाँ के जो टुकड़े हैं इसने मतलब डाउनलोड करना चालू कर दिए हैं। यहाँ के टुकड़े भी मतलब इसको मिल चुके हैं, बाकी के बीच के टुकड़े भी ले लेगा ये। यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो इसकी, डाउनलोडेड 81% दिखा रहा है। मतलब मैंने सारों को सेलेक्ट किया था, राइट। तो इसको चेक करते 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 सारी जो फाइल्स है वो 81% तक, मतलब 81.4%, 8.1 GB का 81.4% मेरे पास अवेलेबल है, ये दिखा रहा है। और ये डाउनलोड स्पीड है ये यहाँ पे मतलब अराउंड 500 kbps मिल रही है मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये टुकड़े भी आ गए, यहाँ पे भी एक फ्रैगमेंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स है वो सारे मेरे पास आते जा रहे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि 2083 पीसेस है इसके, पर पीस 4 MB का है। और मेरे पास जो है ऑलमोस्ट 1700 पीसेस हो चुके हैं अभी। मतलब 1700 ही हो जाएगा ये थोड़ी देर के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये देखिए 1700, 2083 पीसेस के अंदर मेरे पास 1700 पीसेस ऑलरेडी है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ से मतलब पहले तो टॉरेंट को हटाना पड़ता है। कोई फिर से उस टॉरेंट को ऐड करने से पहले। और फिर से जब आप ऐड करोगे तो आपको सेम लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पे आपने पिछली बार फाइल्स को ऐड किया था। जैसे मेरे केस के अंदर लोकेशन टी डी ड्राइव टॉरेंट फोल्डर के अंदर किमित्सु नो याइबा आइफन डीमन स्लेयर। तो यहाँ पे जो है ये फाइल्स डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26 ये 5 भी फाइल्स आ गई है, लेकिन ये बहुत ही इनकम्प्लीट फाइल्स है। तो इसलिए इसके फ्रैगमेंट्स अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं और पांचों फाइल्स के साइमल्टेनियसली वो कलेक्ट कर रहा है टॉरेंट। जहाँ से भी मतलब उसको कोई भी फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं किसी भी कंप्यूटर से, तो साइमल्टेनियसली सबके फ्रैगमेंट्स ले रहा है। और बाद में एट द एंड जब उसके पास सारे पीसेस आ जाएंगे तो सारे पीसेस
उसको वो मर्ज करके एक पूरी फाइल कंप्लीट बना करके हमें दे देगा आखिर में। इवन दो आप प्ले भी कर सकते हो इस टॉरेंट फाइल को जब ये डाउनलोड हो रही है, लेकिन ये प्ले वही पार्ट होगा जहाँ पे मतलब अम, उसके पास जो मतलब हिस्सा उसके पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है वही पार्ट प्ले होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी मैं 25th फाइल प्ले करूँ भी तो हो या नहीं, ये देखिए Naho, फाइल Kyo, तो हो गई Sumi, प्ले, लेकिन would यहाँ you पे mind जो है helping me train later? वो While I'm sleeping, उतना ही if I प्ले stop. होगा जितना मतलब उसने डाउनलोड किया है हिस्सा, आगे वाला हिस्सा नहीं था इसके पास, इसलिए प्ले नहीं हो रहा है, रुक गया, जाम हो गया। तो फिर जब उसको और कहीं पे आगे जाने के बाद हिस्सा मिलेगा तब वो हिस्सा फिर से प्ले हो जाएगा। तो ये फाइल्स प्लेएबल होती है जहाँ पे मतलब डाउनलोड करने के बीच में भी आप इसे प्ले कर सकते हो, लेकिन यही इससे प्ले होंगे जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो फाइल्स के अंदर जो है जहाँ पे ये ग्रीन्स दिख रहा है आपको, ये हिस्से ही प्ले हो पाएंगे क्योंकि ये हिस्सों का जो पीसेस है टॉरेंट को मिला हुआ होगा, इसलिए। तो आई थिंक यही था, आपको मतलब मैंने बता दिया कि मतलब टॉरेंट जो मैंने डाउनलोड किया है, मतलब यहाँ पे हमको पहले रिमूव क्यों करना पड़ता है टॉरेंट ऐड करने से पहले, और यहाँ पे ये सारा चेक कर लिया पहले, मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे मैंने डाला था तो इसने 21 फाइल्स तक चेक किया, 22 के बाद इसने मतलब जो फाइल्स नहीं है वो ऐड करना चालू कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फाइल नेम के अंदर जो है यहाँ पे स्लियो ब्रैकेट वगैरह किमित्सुनो एबा 14 डुअल ऑडियो वगैरह ये सब लिखा हुआ है X25। तो मैं यहाँ पे ये स्लियो जो लिखा हुआ है इसको हटाना तो दूर, इसकी एक ब्रैकेट भी नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर मैंने इसकी ये ब्रैकेट भी हटाई या ये ब्रैकेट भी हटाई तो टॉरेंट क्लाइंट के अंदर जो टॉरेंट फाइल है इसकी, तो ये जो है ये फाइल इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगी। यहाँ पे 14 फाइल है, राइट? तो यहाँ पे जो 14 फाइल है, ये फाइल जो है जो आप यहाँ पे दिखा रही है कि अवेलेबल है ग्रीन के अंदर, ये रेड में टर्न हो जाएगा और ये बताएगा कि ये फाइल अवेलेबल नहीं है। जस्ट बिकॉज मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, छोटा सा मतलब मैंने यहाँ से ब्रैकेट भी हटा दिया, तो भी मतलब ऐसा होगा कि टॉरेंट इसको पहचानने से मना कर देगा। तो फिर बाद में मुझे, अगर मैंने हटा दिया है तो मुझे फिर वापस से वहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके टॉरेंट उसे फिर से रिकॉग्नाइज करेगा। और आई थिंक डायरेक्टली भी नहीं करेगा, आपको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना होगा। मैग्नेट यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से कॉपी करके फिर मतलब इस टॉरेंट को हटाना, फिर ब्राउज़र में जाके पेस्ट करना, पेस्ट पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा कि मतलब आपको टॉरेंट फाइल क्लाइंट से खोलनी है क्या, तो इसको फिर ओके करना। ये सब करने के बाद जो है फिर से मतलब ये जो टॉरेंट क्लाइंट है, मतलब टॉरेंट क्लाइंट के अंदर जो ये टॉरेंट फाइल है इस डेटा को रिकॉग्नाइज करेगी का कि हाँ ये मतलब अपना ही डेटा है, मतलब ये फाइल इसके पास अवेलेबल है। तब जाके फिर बाद में वो दूसरों को मतलब बताएगी कि हाँ इसके पास ये फाइल है, ये डेटा है, ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा सीड कर सकते हो आप। तब जाके, नहीं तो मतलब टॉरेंट जो क्लाइंट है वो मतलब रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, उसे पता भी नहीं होगा कि ये डेटा आपके पास है ऑलरेडी, आपने आज की ब्रैकेट भी हटा दी तो। और अगर वो ब्रैकेट भी हटाने के बाद अगर यहाँ पे आप ये 14 फाइल को जो है स्किप करना भूल गए और नॉर्मल पे ही रखा, तो ये होगा कि हालांकि वो आपके पास फाइल ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन
जब आप डाउनलोड कर रहे होगे तो यहाँ पे 14 पे आने के बाद 13 तक तो मतलब चेक्ड आएगा, लेकिन 14 पे आने के बाद 14 फाइल वो फिर से डाउनलोड हो जाएगी इसी नाम से, इस ब्रैकेट वगैरह सबके साथ सेम नाम से हो जाएगी। और ये फाइल जो है अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब ऑलरेडी आपके पास फाइल होगी, लेकिन फिर भी मतलब माइन्यूट चेंजेस की वजह से टॉरेंट उसे मतलब पहचान नहीं पाएगा, और उस पहचान नहीं पाने के वजह से टॉरेंट जो है आ, उस फाइल को ये सोच के कि आपके पास नहीं है वो फाइल, फिर से दोबारा डाउनलोड करेगा। तो इसलिए मैं मतलब इनमें से किसी को भी मतलब मैंने रीनेम ही नहीं किया है, क्योंकि मैं इन्हें रीनेम नहीं कर सकता। अगर मैंने रीनेम किया तो ये सीड होना बन हो जाएगी दूसरों को, फिर ये दूसरे जो है इन फाइल्स को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कुछ भी इन फाइलों के अंदर चेंजेस नहीं किए हैं। बस यहाँ से मतलब टॉरेंट को डाउनलोड कीजिए, या तो लिंक पेस्ट कीजिए, या तो यहाँ से मैग्नेट डाउनलोड, जहाँ से आपने पहली बार डाउनलोड किया है वहाँ से जाके कर लीजिए मैग्नेट डाउनलोड या टॉरेंट फाइल डाउनलोड करके फिर टॉरेंट फाइल को डबल क्लिक करके खोल के मतलब आप टॉरेंट फिर से लोड कीजिए। लोड करने के बाद जब ये पेज आएगा, तो ये पेज आने के बाद जो है आप यही जहाँ पे आपने पुरानी फाइल्स डाउनलोड की थी, आ, उस टॉरेंट का जो डेटा है, जहाँ पे मतलब उसकी पुरानी फाइल सेव्ड है, सेम लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। सेम लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर मतलब ओके कर देनी है वो लोकेशन, और फाइल्स डाउनलोड पे लगा देनी है। फिर बाद में जो है फाइल्स डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इतने सारे फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं डाउनलोड। यहाँ पे इतने हो गए, यहाँ पे इतने हो गए, यहाँ पे मतलब ये जो ग्रीन दिख रहा है ये सब डाउनलोड हो चुके हुए फ्रैगमेंट्स हैं, और पांचों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। यहाँ से कुछ पीसेस, यहाँ से कुछ पीसेस, यहाँ से कुछ पीसेस, सारी जगहों पे कुछ कुछ पीसेस डाउनलोड हो रहे हैं। और ओवरऑल स्पीड जो है डाउनलोडिंग की 1.3 थी, अभी 1.1 आ गई स्पीड। और यहाँ पे पीसेस भी मेरे पास आप 1700 थे कुछ देर पहले, अभी 1800 पीस आ चुके हैं। पर पीस 4 MB का है, और 1804, 1805, 1806, तो ये जल्दी भी बढ़ रहे हैं पीसेस, क्योंकि यहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मुझे डाउनलोडिंग की। 1 Mbps, 1 Mbps प्लस 1.2, 1.3 भी मिल रही है 900 की भी। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ये टॉरेंट जो है किमित्सुनो या ये जो है बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से डाउनलोड कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे सीडर्स इसके अवेलेबल हैं, इसलिए मुझे इतनी अच्छी स्पीड मिल रही है हर बार जब मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना जो है एक बार आपने डाउनलोड टॉरेंट किया तो जब तक आपको स्पीड मिल रही है, फिर बाद में का मतलब आप पॉज करके बाद में आओगे देखने के लिए, तो आपको गारंटी नहीं रहती कि वही स्पीड मिलेगी। यहाँ पे देखें 1.8, 1.7 तक मिल रही है। तो मतलब ये काफ़ी बढ़िया टॉरेंट है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको डाउनलोडिंग पे लगाया है, और ये जो है मुझे इतनी ज़्यादा स्पीड देना ऑलरेडी चालू कर चुका है। यहाँ पे था ये अब डाउनलोड होके फाइल्स यहाँ तक पहुँच गई है, और इतने पीसेस अवेलेबल भी हो चुके हैं मेरे पास, जो एक ग्रीन दिख रहा है आपको। तो इसकी वजह से जो है अ, ये टॉरेंट मुझे डाउनलोड करने में काफ़ी आसानी हो रही है, क्योंकि इसके सीडर्स ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा सीड कर रहे हैं इसे। और इतने सारे सीडर्स नॉर्मली होते नहीं हैं, 2-3 ही होते हैं जब आपको फाइल डाउनलोड करनी होती है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं। और सच कहूँ तो इससे डबल सीडर्स मैंने कल रात को देखे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मतलब सीड कर रहे थे, जो कि मतलब मेरे लिए भी ताजुब की बात थी, क्योंकि इतने सीडर्स मैंने शायद ही कभी देखे होंगे किसी एक फाइल के लिए, जो मतलब इतने सारे लोग सीड कर रहे हैं, और इतने सारे मतलब सीडर्स मुझे मिल रहे हैं ये फाइल डाउनलोड करने के लिए। ये देखिए अभी क्या, अभी कुछ और लोग बढ़ गए, इससे भी ज़्यादा
कल मैंने देखे थे सीडर्स, और स्पीड भी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, 1.6 Mbps, जो कि मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 1.9 तो मतलब सबसे ज़्यादा है कह सकते हो आप। और मैं आपके सामने ही ये विटनेस कर रहा हूँ, 2 Mbps। बहुत 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 ज़्यादा रेयर केसेस में 2 Mbps तक जाता है मेरा मतलब टॉरेंट। नॉर्मली जो है ज़्यादा तेज़ मतलब ही मेरे लिए 1 Mbps अराउंड, या बहुत ज़्यादा मतलब 1.3 Mbps कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये जो टॉरेंट है ये 2 Mbps तक भी टच कर रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है, बहुत तेज़ी से डाउनलोड हो रहा है। सो दैट्स ग्रेट। इस टॉरेंट की हेल्थ काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ये टॉरेंट डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे आपको ये है इसकी वेबसाइट, 1337x unblock it.dev। यहाँ पे जाके आप किनेत्सो नो याइबा या डीमन स्लेयर कह के सर्च कर सकते हो, आपको टॉरेंट मिल जाएगा आई गेस। देखिए इसकी ये लिंक है, ये है इसकी लिंक। अगर आप चाहे तो इस लिंक को टाइप करके भी यहाँ पे जा सकते हो और टॉरेंट डाउनलोड कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आई थिंक ये पूरी लिंक थी, राइट। हम यहाँ तक ही लिंक है इसकी, बस इसके आगे नहीं है। तो ये है इसकी लिंक। तो इसीलिए जो है हमें यहाँ से जो है पहले टॉरेंट को हटाना पड़ता है, रिमूव करने के बाद नया टॉरेंट डालना पड़ता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉरेंट होने के टॉरेंट है और उसके ऊपर टॉरेंट डालोगे तो टॉरेंट क्लाइंट बोलेगा कि ऑलरेडी एक टॉरेंट है, आप और टॉरेंट नहीं, सेम टॉरेंट आप नहीं डाल सकते। आप चाहो तो इसके ट्रैकर्स अपडेट कर सकते हो, कि आप इसके ट्रैकर्स अपडेट करना चाहते हो, बस ये सवाल पूछेगा और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो पहले हमें इसलिए रिमूव करना पड़ता है टॉरेंट को टॉरेंट क्लाइंट से, फिर बाद में फिर एक बार हमें ऐड करना पड़ता है। और ऐड करने के बाद जैसे आपको पता है कि पुराने जो टॉरेंट फाइल का जहाँ पे डेटा पड़ा है, जहाँ पे फाइल्स है, उस सेम लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए और फिर डाउनलोड करने के लिए रखिए, ओके कीजिए। तो ओके करने के बाद वो जो भी अवेलेबल डेटा है उसको मतलब चेक करेगा कि वो कंप्लीट है या नहीं। चेक अगर कंप्लीट होगा तो चेक करके आगे बढ़ जाएगा, और अगर कोई डेटा मिसिंग होगा तो उसको डाउनलोड करेगा वो। अगर आपने मतलब उन फाइल्स को स्किप नहीं किया तभी वो डाउनलोड करेगा। अगर आपने उन फाइल्स को स्किप किया है तो वो डाउनलोड नहीं करेगा। अगर आपने उन फाइल्स को स्किप ना करके नॉर्मल पे रखा हुआ है, मतलब डाउनलोडिंग के लिए चेक करके रखा हुआ है, तो फिर मतलब अगर कोई मिसिंग फाइल्स होंगी तो उन फाइल्स को डाउनलोड करेगा। जो कंप्लीट फाइल्स होंगी उनको मतलब बस वेरीफाई करके आगे निकल जाएगा ये। और जो अगर मिसिंग फाइल्स को आपने स्किप करके रखा हुआ है तो उन मिसिंग फाइल्स को जो है ये मतलब जिसको आपने स्किप किया है उसको भी ये वेरीफाई तो करेगा, लेकिन ये बताएगा कि ये फाइल कंप्लीट नहीं है, और क्योंकि आपने स्किप किया है तो कंप्लीट ना होने के बावजूद भी वो उस फाइल को डाउनलोड करेगा नहीं। तो ये हो ये होगा टॉरेंट के अंदर। तो इस तरह से टॉरेंट काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ आपको इससे सीखने में मिला होगा। और यहाँ पे देखिए और ज़्यादा ग्रीन हो गया है ये एरिया।
क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टुकड़े इसको मिल गए हैं, यहाँ इस फाइल से इतने टुकड़े, इस फाइल से, सो सब फाइल से थोड़े बहुत टुकड़े मतलब यहाँ वहाँ से इसने जमा कर लिए हैं और बहुत जल्दी जमा कर लिए हैं, क्योंकि मतलब ये फाइल काफ़ी पॉपुलर है, डीमन स्लेयर। मतलब आपने सुना होगा इस एनिमे के बारे में। तो ये फाइल काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी जो है काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है इस फाइल के ऊपर, इस टॉरेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सीड कर रहे हैं। और अभी मतलब मैंने भी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं भी अब इसे सीड करूँगा, तो इससे और सामने वाले जो डाउनलोड करने वाले हैं उनके लिए और बढ़िया हो जाएगा, और वो लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से अब ये कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं उन्हें उन्हें सीड कर रहा हूँ। जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो दूसरों ने मुझे सीड किया उनके डेटा से, अब जब दूसरे डाउनलोड करेंगे तो मैं उन्हें सीड करूँगा अपने डेटा से। तो यही मतलब टॉरेंट का सिस्टम होता है। सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना, यही टॉरेंट है कि वो आपको डाउनलोड करने के लिए अपना डेटा देंगे, और जब आपके पास वो फाइल आ जाएगी तब आपको अपना डेटा दूसरों को देना है ताकि वो फाइल्स को डाउनलोड कर सके। तो यही था टॉरेंट, और यही था मतलब क्यों क्यों हम पहले टॉरेंट क्लाइंट में से इस टॉरेंट को हटाते हैं। जिसको भी हमें ऐड करना है टॉरेंट, उसको पहले राइट क्लिक करके हम यहाँ से हटाते हैं, इसीलिए क्योंकि मतलब टॉरेंट जो है ऑलरेडी, अगर टॉरेंट क्लाइंट के अंदर टॉरेंट ऑलरेडी है तो टॉरेंट क्लाइंट फिर दोबारा उस टॉरेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि ऑलरेडी टॉरेंट है, आप ऐड नहीं कर सकते हो, चाहे तो आप ट्रैकर्स को अपडेट कर सकते हो। तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ मदद हुई होगी, कुछ आ, समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो। और यहाँ पे ये फाइल सेक्शन के अंदर ये जो कॉलम्स है, ये आप देख ही पा रहे हो कि मतलब ये पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल, रेट, इसका रेजोल्यूशन बता रहा है कितने रेजोल्यूशन की है, इसकी टाइमिंग बता रहा है, स्ट्रीमेबल है या नहीं, स्ट्रीमेबल है या नहीं मतलब अगर ये स्ट्रीमेबल है तो यहाँ पे ही आप डबल क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल पूरी डाउनलोड हुई नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे प्ले कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रीमेबल है या नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है प्ले करना। अगर स्ट्रीमेबल नहीं है तो आप उस फाइल को प्ले नहीं कर पाओगे। और ये कोडेक की कुछ इंफॉर्मेशन है, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ कोडेक की इंफॉर्मेशन दी गई है इस फाइल के बारे में। ये इसका ऑडियो क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी शायद। ऑडियो AAC है और वीडियो HEVC है। तो इसका कोडेक जो है इसके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो यही था बस आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा सब कुछ। और ये सिर्फ 2 फाइल्स क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। शायद टॉरेंट का बग होगा कुछ, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सिर्फ, हाँ ये देखिए अब आ गया ठीक से। और यहाँ पे आप देखोगे तो और एक चीज़ जाने से पहले, ये फाइल 8.13 GB की है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोडेड कितना दिखा रहा है, 1.43, 1.44। और ये पूरा होने तक जो है मतलब मेरे ख्याल से कितने MB की मतलब हमने फाइल सेलेक्ट की थी, मतलब वो 5 जो फाइल्स का साइज है, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 5 फाइल जो मेरे पास थी नहीं, जो मिसिंग थी यहाँ पे, ये से लेके ये और ये और ये 5 फाइल 1.52 GB की है, राइट। तो यहाँ पे जो है डाउनलोडेड जो है
डेटा रजिस्टर्ड 1.52 ही होगा, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे 99.8% तक हो चुका है डाउनलोड, तो 1.52 GB तक ये डाउनलोड होगा। उसके बाद में जो है ये रुक जाएगा, ये कंप्लीट बोल के दिखा देगा। इवन दो यहाँ पे ये पूरी फाइल 8.13 GB की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1.52 GB इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस बार इस पार्ट में मैंने 1.652 GB ही डाउनलोड किया है। यहाँ देखिए फाइल्स के अंदर अब देखोगे तो सारी फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। सारी फाइल्स अवेलेबल अब हो चुकी है। 20 लेकिन ये 22, 23, 24, 25, 26 ये फाइल्स ही मेरे पास थी नहीं, तो डाउनलोड यही हुई है इस बार। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में 1.52 GB ही दिखा रहा है कि इतनी ही फाइल्स मतलब डाउनलोड किए इसमें, जबकि इसका टोटल साइज जो है 8.13 GB का है। तो जब लेकिन यहाँ पे इसने सारी फाइल्स को चेक किया है, वेरीफाई किया है, और इसने सबको जो है मतलब ग्रीन बार दिया है कि मतलब ये सारी फाइल्स अवेलेबल है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई सीड करना चाहेगा तो उसके लिए जो है ये फाइल्स सीडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी, मतलब मेरे कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर में ये फाइल्स जा पाएगी, मतलब सीड कर पाएगी, क्योंकि मतलब टोरेंट क्लाइंट ने इस फाइल को इन फाइल्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जबकि मैंने ये टुकड़ों में डाउनलोड की थी, वन गो में डाउनलोड नहीं की थी। पहले 6-7 फाइल की, बाद में 6-7 फाइल की, इस तरह से 26 एपिसोड्स मैंने डाउनलोड किए। फिर भी टुकड़ों में करने के बावजूद भी सारे जो मतलब फाइल्स है मैं सीड कर सकता हूँ अभी दूसरों को, क्योंकि ये जो फाइल है ये टॉरेंट के अंदर मैंने मतलब रजिस्टर कर दिया है, टॉरेंट को मैंने रिकॉग्नाइज करवा दी है कि मतलब ये सारे डेटा है ही मेरे पास पहले से ही। तो जब भी मतलब टॉरेंट जो ट्रैक जो ट्रैकर सर्वर्स है उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी इन फाइल्स की, तो ट्रैकर सर्वर जो है मेरे कंप्यूटर का भी एड्रेस उनको दे देगा जो ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, और फिर वो जो लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इस फाइल्स को, वो मेरे कंप्यूटर से भी अपने कंप्यूटर के अंदर ये फाइल डाउनलोड कर पाएंगे, और मैं उन्हें मतलब सीड कर पाऊंगा, मैं उन्हें वो फाइल्स अपलोड कर पाऊंगा। तो इसी तरह टॉरेंट काम करता है, एक दूसरे के साथ भाईचारा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, और एक दूसरे की मदद करना। अभी 5 फाइल्स जो मैंने डाउनलोड की एंड की, जो 22, 23, 24, 25, 26 एपिसोड थे, वो किसी और ने मुझे, इन लोगों ने, जहाँ पे आपने पीयर्स में देखा होगा, अभी सारे तो चले गए होंगे पीयर्स क्योंकि पूरी डाउनलोड होगी, अब मैं किसी के पास से डाउनलोड कर नहीं रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पीयर्स आपको खाली मिलेंगे अभी। और ये कहाँ चला गया? हम्म, ये देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद भी पीयर्स आपको खाली मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं किसी के पास से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे फाइल दे नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई अगर इसे डाउनलोड करना चाहेगा तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि मतलब कौन ये फाइल डाउनलोड करना चाह रहा है, और यहाँ पे जो है अप स्पीड के अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा कि मतलब कितनी स्पीड से मैं मतलब वो फाइल अपलोड कर रहा हूँ सामने वाले को। लेकिन अभी ये कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे पीयर्स के अंदर कोई नहीं है इस वक्त। तो इसी तरह से मतलब टॉरेंट काम करता है। मैंने दूसरों के पास से अभी 5 फाइलें डाउनलोड की, यहाँ पे इतने सारे लोग थे जो मुझे फाइल देने के लिए रेडी थे, जो अवेलेबल थे, और जिन्होंने मुझे फाइल दी। अब जब दूसरों को किसी को डाउनलोड करना होगा तब वो लोग मुझसे मतलब इस फाइल की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये फाइल मेरे पास कंप्लीट आ चुकी है अभी,
अगर कंप्लीट ना आती, फ्रैगमेंट्स में आती, तो भी मतलब वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते थे। और उस वक्त जो है जो भी मतलब पीसेस मेरे पास अवेलेबल है वो मैं उनको दे सकता था। और बाकी के पीसेस वो उनके पास से लेते जो मतलब जिनके पास वो मिसिंग पीसेस अवेलेबल है, जो मतलब मेरे पास से उनको नहीं मिल पाए। तो उस तरह भी मतलब टॉरेंट काम करता है। मतलब जिसके पास से भी जो भी मिल जाए, जो भी पीसेस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो ले लेता है टॉरेंट। और लेने के बाद एक इंसान को ले जाके दे देता है सबके पास से जमा करके। लेकिन इस केस के अंदर मेरे पास सारी की सारी फाइल्स है, पूरा का पूरा 8.13 जीबी का मेरे पास डेटा है 100%। तो उस इंसान को जो है चाहे तो वो सारा डेटा मुझसे भी ले सकता है, चाहे तो थोड़ा मेरे से, थोड़ा किसी और से भी ले सकता है। अम, मतलब टॉरेंट क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कि उसे मतलब क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मतलब मेरे पास से ही फाइल्स सारी निकाल के उसे दे देना, या फिर अम, किसी और के मेरे पास से थोड़ी फाइल लेके किसी और के पास से थोड़ी फाइल लेना। ये ज़्यादा उसे अगर कन्वीनियंट लगता है तो इस तरीके से जो है ये ये कर सकता है क्या। टॉरेंट टॉरेंट के जो टॉरेंट क्लाइंट है या टॉरेंट का जो ट्रैकर सर्वर है, इस तरह से भी मतलब चीज़ों को मैनेज कर सकता है कि थोड़ा मेरे पास से ले लिया, थोड़ा किसी और के पास से ले लिया, या फिर सारा मेरे पास से ले लिया। डिपेंड करता है टॉरेंट का के जो कन्वीनियंस है उसके ऊपर, कि मतलब किस तरह से उसे डाउनलोड करना है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी होगी आपको। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।